Hello friends, welcome to day 1 of our 160 days. 160 days target series for all SSC exams 2026. Alright, 160 दिन तक हम SSC की प्रिपरेशन करने वाले हैं। जितने भी 2026 में SSC एग्जाम्स होंगे हम सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कंप्लीट द सिलेबस along with practicing PYQs। ठीक है भाई, ओके। सो हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि SSC एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, क्योंकि PYQs रिपीट होते हैं और PYQs रिपीट नहीं होते तो एटलीस्ट PYQs का जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होता है। सिलेबस फिक्स है, कई साल से चला आ रहा है SSC एग्जाम्स, तो हमें देखना है कि हम कैसे करेंगे। हम सबसे पहले SSC CGL को फोकस करते हैं। हम फोकस करते हैं SSC CGL पे। SSC CGL का एग्ज़ाम कैसे होता है? SSC CGL के एग्ज़ाम्स में 2 टीयर होते हैं, मतलब 2 बार एग्ज़ाम होता है तब जाकर नौकरी लगती है। पहला टीयर 1 बोलते हैं जिसको हम प्रीलिम्स एग्जाम भी बोलते हैं, दूसरा होता है मेंस या फिर टीयर 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, प्रीलिम्स के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है मैथ्स, दूसरा है रीजनिंग, थर्ड वन इज इंग्लिश एंड फोर्थ वन इज GS या फिर GK। मेंस के अंदर एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होता है जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज मांगता है मेंस। ठीक, तो हम 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले प्रीलिम्स के चारों सब्जेक्ट्स पर अपनी कमांड बनाएंगे। साथ सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, ओके। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं डे 1। हमारा टारगेट क्या रहने वाला है डे 1 का? डे 1 टारगेट चारों सब्जेक्ट हम करेंगे डेली। 6 से 8 घंटे का टारगेट रहने वाला है। 1 से 1.5 घंटा हर सब्जेक्ट को देते रहना। ठीक है, पहले हम शुरू करेंगे मैथ्स के अंदर क्या आता है? सबसे पहले मैथ्स के टोटल अप्रोक्स 22 चैप्टर्स हैं मैथ्स में। 22 चैप्टर्स हमें कंप्लीट करने हैं अगले 6 महीने में मैथ्स के। 22 चैप्टर्स में अर्थमेटिक भी आ जाता है और एडवांस भी आ जाता है, प्लस एडवांस। अर्थमेटिक 60% ऑफ द सिलेबस मैथ्स कवर करता है और एडवांस में 40% ऑफ द मैथ्स सिलेबस होता है। ठीक है, मैथ्स एडवांस के अंदर सब्जेक्ट चैप्टर्स आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स वगैरह आ जाते हैं। अर्थमेटिक के अंदर परसेंटेज, रिलेशन, प्रोपोर्शन वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक से, ईजी पोर्शन और इंटरेस्टिंग वन। तो हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे स्टार्ट में। रिमेंबर दिस, परसेंटेज के अंदर आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो 7 से 8 दिन में सारा कंप्लीट कर लेना। उसी हिसाब से वीडियो को डिवाइड कर लेना। 7 से 8 दिन लेने हैं हमें परसेंटेज में। डेली हम डिस्कस करेंगे रात में कि हमने आज ये पढ़ा और इतने घंटे में ये हमें समझ आया, ये मेन टॉपिक्स थे जो हमने जहाँ से भी पढ़े। आप यूट्यूब को फॉलो कर सकते हो। अगर आपने कोई बैच परचेज किया हुआ है तो आप उस बैच को फॉलो कर सकते हो। परसेंटेज को तुम ऐसे डिवाइड करना, अगर 20 वीडियोज़ हैं तो डेली 3 वीडियो या आज 3 वीडियो देखेंगे ताकि वो 8 दिन में या 7 दिन में कंप्लीट हो जाए। साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं भी तुम्हें बताऊंगा मैंने क्या पढ़ा आज, सामने टाइम डिस्कस करेंगे। साथ में ही नौकरी लेनी है। दूसरा सब्जेक्ट पर आ जाते हैं जिसका नाम है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर अप्रोक्सीमेटली कितने चैप्टर हैं? 28 चैप्टर्स हैं। 28 चैप्टर्स में वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग आ जाती है। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर। बहुत छोटा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये रीजनिंग। तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। अगर कोई बैच ले रखा है वहाँ से पढ़ो, अगर नहीं ले रखा है तो यूट्यूब पर वीडियोज़ पढ़िए, विक्रमजीत सर की, पीयूष सर की, उनको फॉलो कर लेना। 4 दिन में कंप्लीट करना है, उस हिसाब से डिवाइड कर लेना वीडियो को। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना।
उसके बाद तीसरे चैप्टर पर आ जाते हैं, तीसरे सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। थर्ड सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंग्लिश। इससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं। इंग्लिश को शुरू करेंगे। इंग्लिश में हम पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश के 3 पोर्शन होते हैं बेसिकली। एक होता है ग्रामर, दूसरा होता है वोकैब, तीसरा होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ग्रामर के अंदर 15-16 चैप्टर्स हैं। तो हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है वर्ब। यूट्यूब से पढ़ लेना, किसी टीचर को फॉलो कर लेना, या फिर मैं भी बताऊंगा मैंने क्या पढ़ा है और कहाँ से पढ़ा है। ठीक है, वोकैब के अंदर वोकैब हम फिक्स रखने डेली 25 से 30 वर्ड हम करेंगे, एंटोनिम सिनोनिम या फिर वर्ड सिंपल, और 10 हम करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस, और 10 हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यही आते हैं बस एग्जाम्स में। ठीक है, इसके बाद हम अगले चैप्टर पर आ जाते हैं, अगले चैप्टर पे जिसका नाम क्या है, इसका नाम है जीके या फिर जीएस। जीके जीएस, जीके जीएस में 2 पोर्शन है बेसिकली, एक स्टैटिक, एक होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर हम मंथली कंपाइलेशन पढ़ते रहेंगे साथ साथ। स्टैटिक में हम शुरू कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है बहुत। स्टैटिक में 4-5 सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। और स्टैटिक जीके का एक अलग सा पोर्शन आता है जिसमें हम ये आर्ट एंड कल्चर कह सकते हैं उसको, आर्ट एंड कल्चर, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में हम शुरू कर रहे हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं कौन सा चैप्टर, हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, एंशिएंट हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं सबसे पहले, प्लस वैदिक पीरियड भी पढ़ लेंगे। वैदिक पीरियड भी 2 हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, जो मैं डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में। मतलब डेली हम टारगेट बनाएंगे, डेली उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, और रात में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा और कहाँ से पढ़ा। वैदिक पीरियड में हमने ये IBC और वैदिक पीरियड पढ़ लेंगे आज हम। आप फॉलो कर लेना, अगर कोई भी यूट्यूब फॉलो कर रहा है यूट्यूब फॉलो कर लेना, कोई बैच परचेज कर रखा है बैच परचेज कर लेना, या फिर लूसेंट फॉलो कर सकते हो। ये कंपाइल्ड है, अगर तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी तो लूसेंट फॉलो करो। साथ साथ में IBC के क्वेश्चन वगैरह भी देख लेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो वैदिक पीरियड से भी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, दिस इज टुडेज टारगेट। अब हमने देखा, सबसे पहले देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या पढ़ा। 160 दिन में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस भी करनी है, साथ के साथ PYQ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि PYQ रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर तुम 160 दिन मेरे साथ रहोगे तो डेफिनेटली यू विल कंप्लीट द एंटायर SSC सिलेबस थोरोली विद प्रैक्टिस। अच्छे से तैयार हो जाएंगे तो हम 2026 के सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया मोटा मोटी। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, क्वांट या जिसको हम मैथ्स बोल देते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। क्वांट में हमने शुरू किया परसेंटेज से, परसेंटेज को हम 5 दिन में ख़त्म करेंगे, 7 से 8 दिन में ख़त्म करेंगे। और रीजनिंग में हमने शुरू किया है कोडिंग डिकोडिंग से, कोडिंग डिकोडिंग हम कब तक ख़त्म करेंगे, 4 दिन में ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन भी लगाते रहेंगे। और हमने इंग्लिश में बहुत शुरू की है, तो हाँ इंग्लिश के लिए एक बुक खरीद लेना, अगर तुम्हारे पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो एक बुक खरीद लेना जिसका नाम क्या है, वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे भी लिखे हुए हैं, रूल्स वगैरह दिए हुए हैं अच्छे। नीतू मैम की एक बुक आती है, वो खरीद लेना। और कोई साथ में चाहो तो प्रैक्टिस बुक खरीद लेना, नहीं तो फिर मॉक टेस्ट वगैरह से हम प्रैक्टिस कर लेंगे, टेस्ट बुक हो जाएगा। ठीक है, जीके में हमने शुरू किया है हिस्ट्री से, हम IBC पढ़ेंगे और वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। वैदिक पीरियड के 2 पीरियड्स हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। एंशिएंट हिस्ट्री का थोड़ा बहुत पोर्शन हम कवर कर लेंगे आज। ठीक है, 28 सितंबर को हमने शुरू किया है ये टारगेट सीरीज 160 दिन की, जो 28 या 30 मार्च तक मान के चलो, 30 मार्च तक हम इसको एंड कर देंगे। 30 मार्च तक हम सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके होंगे और हम साथ में प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। ठीक है भाई, अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से नौकरी पक्की करेंगे 2026 में। साथ में आओ, जुड़ो और मौज लो, नथिंग मोर देन दैट। और हाँ, एक बात याद रखना, कंसिस्टेंसी इज द ओनली वेपन, कंसिस्टेंसी इज द ओनली वेपन, ओनली वेपन। मतलब अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो कुछ हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, दिस वॉज आवर डे 1 टारगेट, आई होप यू विल कंप्लीट इट। 6 से 8 घंटे का टारगेट है, 6 से 8 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर रात में मिलते हैं। 10-12 बजे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।